क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या आपको पता है कि क्यों जब बड़े बड़े फेमस फिल्म स्टार एक टूथपेस्ट का ऐड करते हैं तो लोग उनसे इन्फ्लुएंस होकर उस प्रोडक्ट को यूज करने लग जाते हैं? या फिर क्यों बड़ी बड़ी कंपनीज माँ के हाथ का स्वाद या द टेस्ट ऑफ इंडिया इस तरह की एडवर्टाइजमेंट बनाकर लोगों को अपना प्रोडक्ट सेल करती है? तो और भी बहुत सारे क्यों के जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिलने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहें। आज मैं आपको ऑथर रॉबर्ट सियल्डिनी की बहुत ही फेमस बुक इन्फ्लुएंस से बताऊंगा कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं और खूब सारा पैसा कमाती हैं। एट द एंड ना केवल बड़ी बड़ी कंपनीज बल्कि आप भी इन प्रिंसिपल्स का यूज करके दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, जिसे आप अपने बिजनेस में लगाकर बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। आइए इन प्रिंसिपल्स को जानने से पहले हम इन शॉर्ट में इस बुक के ऑथर रॉबर्ट सियल्डिनी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट सियल्डिनी एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और एकेडमिक हैं जो अमेरिका में 1945 में पैदा हुए थे। वह एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी और मार्केटिंग के प्रोफेसर हैं। इसके पहले ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मार्केटिंग, बिजनेस और साइकोलॉजी के विजिटिंग प्रोफेसर थे। इसके साथ साथ ये एक ऑथर भी हैं। आइए अब जानते हैं 7 ऐसे बिजनेस प्रिंसिपल्स को जो आपको आपके बिजनेस को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो इस बुक का फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल। यह प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको दो चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि एक दूसरे से अलग हैं, तो आप उन चीज़ों को इतना ज़्यादा अलग समझेंगे जितना वो रियल में है भी नहीं। आप लोगों को पता है, जब हम किसी हल्की चीज़ को उठाते हैं और उसके बाद किसी भारी चीज़ को उठाते हैं तो हम भारी चीज़ को इतना भारी समझेंगे जितना वह है भी नहीं। इससे हमें पता चलता है कि लोग सेम चीज़ को डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं, जो कि इस बात पर डिपेंड करता है कि उससे पहले उन्होंने क्या देखा या क्या फील किया है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि किसी शॉपिंग मॉल में आपको पहले महंगी चीज़ें दिखाई जाती हैं ताकि आपको उसके बाद दिखाई देने वाली चीज़ें ज़्यादा महंगी ना लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद लें। यही रीज़न है कि बड़े बड़े बिजनेस इस टेक्निक का यूज करके प्रोडक्ट को आपके सामने दो अलग अलग तरीके से दिखाते हैं और हम इजीली इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। अब इस बुक का सेकंड प्रिंसिपल है हमारा स्कैरसिटी। यू नो व्हाट, जो चीज़ जितनी कम होती है उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है। जब भी हम कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने के लिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपने वहाँ पर नोटिस किया होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स के नीचे लिखा होता है ओनली 4 प्रोडक्ट्स लेफ्ट, ओनली 3 प्रोडक्ट्स लेफ्ट, ओनली 2 लेफ्ट, और आप जल्दी जल्दी उस प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज हमें लगता है कि कहीं हम उस चीज़ को खो ना दें। यही रीज़न है कि जब भी ब्रांड्स की सेल आती है तो उस टाइम पर लोग उसे बहुत ही ज़्यादा परचेज़ करते हैं। यहाँ तक कि शायद आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई मूवी बैन हो जाती है तो लोग उस समय उसे देखने के लिए और ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, जैसा कि अभी रिसेंट में शाहरुख खान की मूवी पठान के साथ हुआ है। अगर आप लोगों को और भी मूवीज़ का नाम पता हो तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसीलिए ऑथर बोलते हैं कि जो चीज़ हमें मुश्किल से मिलती है हमारे लिए उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। सिमिलरली, अगर आप इस प्रिंसिपल को अपने लाइफ या बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो आपको भी अपनी अवेलेबिलिटी को लिमिटेड रखना है ताकि लोग आपकी वैल्यू करना सीखें। अब इस बुक का नेक्स्ट एंड थर्ड प्रिंसिपल है हमारा रेसिप्रोसिटी। अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो आपको भी लगता है कि आपको भी उसको गिफ्ट देना ही पड़ेगा, और अगर आपकी कोई हेल्प करता है तो आपके मन में ये फीलिंग रहती है कि आपको भी उस इंसान की कभी ना कभी हेल्प करनी ही है। यहाँ तक कि हम बर्थडे गिफ्ट भी यही देख कर देते हैं कि सामने वाले ने हमें क्या दिया था। इसी बिहेवियर को रेसिप्रोसिटी कहते हैं। ऑथर इसे बहुत ही पावरफुल टूल बताते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी वेबसाइट के सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको 1 मंथ या 15 डेज का फ्री ट्रायल या डिस्काउंट ऑफर दिखाई देगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे वेबसाइट पर आपको ये देखने को मिले, जिससे वह आपके अंदर एक फीलिंग जनरेट कर सके ताकि आप उस सर्विस को कंटिन्यू रखें। इसी तरह आप देखते होंगे कि बाई 1 गेट 1 फ्री, जो कि इसी रीजन से होता है ताकि आप उनके प्रोडक्ट्स को और भी ज़्यादा खरीदें। बिकॉज जब हमें कोई भी चीज़ फ्री में देता है तो हमारे मन में भी उसके बदले में कुछ देने की फीलिंग आती है। सिमिलरली, अगर आप चाहते हो कि
आपके लिए कोई कुछ करे तो पहले ही फ्री में हमें कुछ देना होगा। उसके मन में रेसिप्रोसिटी की फीलिंग पैदा करनी होगी ताकि हमें उसका बेस्ट आउटपुट मिल सके। अब इस बुक का नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। आप सब जानते हैं कि अमेजॉन कितनी बड़ी कंपनी है, बट क्या आपको पता है कि उसके टॉप पर रहने का राज क्या है? अमेजॉन अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक प्रोग्राम रखता है जिसका नाम है पे टू क्वाइट। बेसिकली इसके अंदर अगर कोई एम्प्लॉय नौकरी छोड़ के जाना चाहता है तो अमेजॉन उस एम्प्लॉय को नौकरी छोड़ने के लिए $5000 देती है। शायद आपको यह अजीब लगे कि भला कोई कंपनी हमें नौकरी छोड़ने के पैसे क्यों दे रही है, बट अमेजॉन चाहता है कि उसकी कंपनी में केवल वही एम्प्लॉयज़ काम करें जो दिल से और पूरी कमिटमेंट के साथ अमेजॉन में काम करना चाहते हैं, जिन्हें एक्चुअल में काम करने में मज़ा आता है। बिकॉज अगर कोई एम्प्लॉय उस नौकरी से खुश नहीं है तो वह ढंग से काम नहीं करेगा, तो यह उस एम्प्लॉय के हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होगा और ना ही अमेजॉन के लिए। यही रीज़न है कि अमेजॉन अपने एम्प्लॉयज़ से पूरी तरह कमिटमेंट चाहता है। तो अगर इसी तरह किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय पूरी शिद्दत से काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वह कंपनी टॉप पर ही रहेगी। अब इस बुक का नेक्स्ट एंड फिफ्थ प्रिंसिपल है हमारा सोशल प्रूफ। आजकल हर कोई चाहे नया फ़ोन लेने की बात हो या फिर नई गाड़ी, हम सबसे पहले उसके रिव्यूज़ और उसकी रेटिंग्स को देखते हैं कि उस फ़ोन की रेटिंग्स कैसी है, बिकॉज हमें सोशल प्रूफ चाहिए होता है। इसी को लेकर चाइना में कुछ रेस्टोरेंट पर एक स्टडी की गई जहां पर रिसर्चर ने जो महंगी महंगी डिशेस थी उन्हें कुछ इस तरह पेश किया था, स्पेशलिटी ऑफ द हाउस। जब रिसर्चर ने ऐसा किया तो कस्टमर्स ने उस आइटम्स की प्राइस महंगी होने के बावजूद भी उन्हें ऑर्डर करने लगे और रेस्टोरेंट की सेल 13 से 40% तक बढ़ गई। शायद आपने नोटिस किया हो कि कई बार जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप वहां जाकर यह ज़रूर पूछते होंगे कि भैया यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, और मैक्सिमम टाइम जो रेस्टोरेंट सजेस्ट करता है आप वही ऑर्डर करते होंगे, क्योंकि हम सब लोगों को सोशल प्रूफ चाहिए होता है। इसी टेक्निक का यूज करके बड़े बड़े बिजनेसेस काफ़ी सारा पैसा कमाते हैं। अब इस बुक का सिक्स्थ एंड मोस्ट अमेजिंग प्रिंसिपल है हमारा अथॉरिटी। क्या आपको पता है क्यों हम सफ़ेद कोट पहने इंसान की बताई हुई दवाई को खा लेते हैं या फिर एक काले कोट पहने इंसान की एडवाइस को फॉलो भी करते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों ने उन्हें एक अथॉरिटी माना है। हमें बचपन से यह भी सिखाया जाता है कि हमें हमेशा किसी न किसी अथॉरिटी की बात माननी चाहिए, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग उनकी यूनिफॉर्म की वजह से उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी बात को मानते हैं। यही रीज़न है कि टूथपेस्ट के ऐड में आपको सफ़ेद कोट पहना इंसान आपको यह एडवाइस देता है कि यह टूथपेस्ट आपके दांतों के लिए अच्छा है, और जब वह ऐड हमें दिखाई जाती है तो हम उनकी बातों को मानते हैं क्योंकि हम सफ़ेद कोट वाले इंसान पर भरोसा करते हैं और वह टूथपेस्ट खरीदते भी हैं। इसी टेक्निक का यूज करके मोस्ट ऑफ द कंपनीज अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड अथॉरिटी से ऐड बनवाकर उन्हें चलाती हैं, जिससे उनकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इस बुक का लास्ट प्रिंसिपल है हमारा लिंकिंग। दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि हम उन लोगों को जल्दी ही हाँ कर देते हैं जिन्हें हम लाइक करते हैं या हम जिनकी तरह दिखना चाहते हैं। इसीलिए जब भी कोई सेल्समैन को आपको कुछ बेचना होता है तो वह कोशिश करता है कि आप में और खुद में कोई सिमिलरिटी ढूंढे। अगर आप शहर में नए नए आए हो और किसी शॉप पर कुछ खरीदने जाते हो तो सेल्समैन आपसे पूछेगा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, और आप जैसे ही अपने शहर का नाम बताओगे तो वह अपने आप को रिलेट करने लगेगा कि उस शहर में मेरा तो दोस्त रहता है, या फिर वहाँ तो हम कुछ दिनों के लिए घूमने भी गए थे। किस किस के साथ ऐसा हुआ है, एक बार हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सिमिलरली यही रीज़न है कि जब हमें अपने जैसा कोई दिखाई देता है और उसकी थॉट्स हमसे काफ़ी मिलती है तो हम उसे लाइक करने लगते हैं और उसकी बताई बात को मानने भी लगते हैं, जिसका सेल्समैन यूज करके अपना प्रोडक्ट्स ईजिली सेल कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थे वह 7 बिजनेस प्रिंसिपल्स जिनका यूज हर छोटे से लेकर बड़ा बिजनेस करता है। तो अगर आप भी एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हैं तो इन बिजनेस प्रिंसिपल्स को ज़रूर फॉलो करिएगा। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बिजनेस पर्पस के लिए काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं ऐसी ही और बुक समरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।